मैक्स पेन शिफ्टेड बैक टू मैक्स पेन फिर से 24,950 हो गया, तो ये थोड़ा बॉटम जाएगा और रिवर्स होना चाहिए इसको। फिर मैक्स पेन देख लेते हैं, रुक जाओ। नहीं नहीं, वही 25 का ही है अभी, 25,000 का ही मैक्स पेन है। अगर ये 25,000 24,950 हो जाता है ना, तो आप ना यहाँ पे एक स्कैल्प अप साइड के लिए देख सकते हो बॉटम से। यहाँ कहीं पे बाइंग के लिए कुछ आता है, प्लान कर सकते हैं। हल्का लॉस रिकवर दी, ग्रेट। आईटीएम में करना अच्छा होता है या ओटीएम? आईटीएम, आईटीएम, ऑलवेज आईटीएम। एक्सपायरी के दिन थोड़ा 2 बजे के बाद एटीएम ओटीएम देख सकते हो। पुट में फंसा हुआ हो आप, एक ट्राई करना, 25 के ऊपर क्लोज कर दे कैंडल, निकल जाना 25,000 के ऊपर। गाइस ट्राई करना, ये 24,974 के पास आता है ना, तो बाइंग के लिए इधर से प्लान कर सकते हैं, यहाँ कहीं पे एक प्लान हम लोग यहाँ कहीं पे देख सकते हैं, इधर पे अगर मौका मिलता है तो। और अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग देखेंगे कुछ 25 के ऊपर क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक किया, तो फिर वहाँ देख लेंगे। अभी फिलहाल बाइंग के लिए कहीं पे अगर मौका मिलता है हमें बिल्कुल बॉटम, तो ये है मार्केट का। पे निफ्टी का यार चलो ठीक है, देखते हैं। हमारे पास 2 प्लान है, या तो मार्केट यहाँ कहीं पे बाइंग के लिए मौका देता है इस वाले लेवल पे 24,974 पे, या तो फिर 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देके नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक करता है तभी। उसके पहले कुछ नहीं है, बीच में जाना बहुत बहुत रिस्की है। अगर आप यहाँ भी बाइंग के लिए देख रहे हो ना, तो स्टॉप लॉस आपको यहीं का रखना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ कहीं पे भी बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपको इधर का ही रखना पड़ेगा, इसी लेवल का। अच्छा जतिन जी, ऐसा क्या, मैं वेट करती हूँ। तो देखते हैं मौका मिलता है हमें कहाँ पे। तो ब्रीफ थोड़ा सा मेल्ट हुआ है, हमें चाहिए जैसा वैसा कुछ मिलने का ट्राई कर रहा है, देखते हैं। हाई कैंडल के बारे में क्या, हाई कैंडल क्या जानना है बताइए। आप क्यों बाइंग सेलिंग क्यों नहीं करते हैं, मतलब बीएनएफ गिरने में इंटरेस्टेड है, निफ्टी ऊपर जाने में, वही तो देख रहे हैं। बस बैंक निफ्टी ही है जो निफ्टी को थोड़ा नीचे ड्रैग कर रहा है, बाकी निफ्टी बढ़िया है अपसाइड के लिए। मैक्स पिन क्या दिख रहा है अभी, इसका देख लेते हैं। निफ्टी के लिए मैक्स पिन 25 सेम है, 25,000 सेम ही है, 25,000 का ही मैक्स पेन है। देखो एकदम बेस्ट एंट्री बनेगा ना, ये 24,950 मैक्स पेन होता है। दूसरा पुट राइटर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, तो हम लोग बिल्कुल यहाँ से एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इधर होगा, बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस के साथ, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा अपना।
और अगर इन केस इसी लेवल को ब्रेक करके निकल जाता है, मतलब यहाँ पे सेलर्स नहीं मार्केट को इधर ले आ पाते हैं, तो हम लोग क्लोज करके हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पे इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस के साथ देख सकते हैं, जिसका पहला जो रिजेक्शन पॉइंट है वो 2512 है और सेकेंड रिजेक्शन पॉइंट है जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पे इधर 25,048 के आसपास। द बर्निंग फ्यूचर नहीं छोड़ा तो नहीं है अभी भी, बट थोड़ा मेरे को अभी आदत खत्म करूंगी, थोड़ा नया लेंगे। टाइम पास कर रहा है क्योंकि मार्केट को भी तो खाना पानी चाहिए ना मूव करने के लिए। लिक्विडिटी मार्केट में नहीं होगा तो मूव कैसे करेगा? मूवमेंट के लिए इसे लिक्विडिटी चाहिए, स्टॉप लॉस चाहिए, और वो स्टॉप लॉस क्रिएट करा रहा है बस। करंट मार्केट बस स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहा है। कॉल होल्ड करे मैम, कॉल साइड के लिए होल्ड है, स्टॉप लॉस रख दो। तो वही आदत खत्म हो गया है मेरा अभी। कॉल होल्ड है, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो। स्टॉप लॉस यहीं का रखोगे आप, उससे पहले स्टॉप लॉस रखना नहीं दिख रहा मेरे को। कहीं भी आप स्टॉप लॉस रखोगे वो थोड़ा सा टफ है, इधर कहीं पे ही रखना होगा। भाई बोथ साइड बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, क्या दिक्कत है? हमें चाहिए अपसाइड के लिए मूवमेंट स्ट्रॉन्ग, जितना बढ़ेगा नीचे पुट राइटर्स उतने बेस्ट है। 90 लाख हो चुके हैं और यहाँ पे 2.14 है, 1.91 है। यहाँ जो डिफरेंस है वो है आपका 1 और 11, मतलब समथिंग 23 लाख का यहाँ पे है। गाइस एग्रेसिव नहीं होंगे, मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, समझो इस बात को। जब तक या तो क्लोजिंग चाहिए 25,000 के ऊपर, क्लोज क्लोज करके जाता है तब कर लेंगे, इसको हटा देते हैं अभी। या तो क्लोजिंग चाहिए होगा हमें, या तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे कम से कम यहाँ कहीं पे, तो एकदम परफेक्ट स्टॉप लॉस आ जाएगा मार्केट के पास और आराम से हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और मार्केट के पास बढ़िया मूव करने के लिए लिक्विडिटी अच्छा होगा और प्रीमियम भी बढ़िया जाएगा। 25,000 से शॉर्ट कवर करा दो, वीक मन जाएगा। अभी एंट्री नहीं ले सकता है, रुक जाइए, स्ट्राइक प्राइस ऐड करके रखिए, बता रखा है आपको पूरा पूरी क्या चल रहा है मार्केट में अभी। कौन सा ईएमए यूज करे? जो ब्लैक दिख रहा है ये 50 है, ब्लू जो है वो 9 है। न्यू एंट्री बता रखा है आपको, यहाँ देखोगे या तो 24,974 या तो फिर इसके ऊपर ब्रेक करके कैंडल क्लोज करके नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक करता है तो देख सकते हैं। मार्केट थोड़ा अभी लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिट्रेसमेंट अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो 0.5 से 6 का लेवल, वन 158 बुक आफ्टर योर डिडक्शन हो मैडम, आपको देख के। पूजा जी मोस्ट वेलकम।
क्लोज हो गया 25, नहीं भाई ऐसा क्लोजिंग नहीं चाहिए, ऐसा क्लोजिंग मार्केट के लिए छोड़ दो आप, स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहा है। क्लोजिंग मतलब कि प्रॉपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, ऐसा कुछ, ऐसा विक बनाने से काम नहीं चलेगा, वो रिजेक्शन दिखाता है। प्रॉपर प्राइस ऐसा करके क्लोज करता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का इंडिकेशन है। सस्टेन करना बिल्कुल, मतलब जो कैंडल क्लोज करेगा वो आपको प्राइस बता रहा है कि करंट जो लेवल है अपना, यहाँ कहीं पे स्ट्रॉन्ग बाइंग है, मतलब वो प्राइस का इंडिकेशन दे रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा विक बनाता है, वो एक रिजेक्शन का इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे फाइट है, रिजेक्शन ले रहा है, इस लेवल पे प्राइस जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं हो पा रहा है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब होता है मार्केट का ऐसा रेंज जहां से काफी ज्यादा स्टॉप लॉस हो बायर सेलर्स का, मार्केट वैसे लेवल को ब्रेक करके जाता है, इट मींस उसको लिक्विडिटी मिलता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉसेस मिलते हैं, तब जाके मार्केट मूव करता है। तो अभी फिलहाल ये लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, अभी यहाँ पे बैक टू बैक बायर्स एंट्री कर रहे हैं। कैंडल देख रहे हो कैसा बन रहा है, ट्विजर टॉप बना रहा है, ट्विजर टॉप कह सकते हो, बट ट्विजर टॉप लाइक आपको और बढ़िया मिलेगा। ट्विजर टॉप में थोड़ा सा ना कैंडल हेल्दी और साथ साथ में हाई उसका बिल्कुल सेम होगा। अभी फिलहाल यहाँ वैसा कुछ नहीं दिख रहा, ना ही हाई इक्वल है, ना ही कैंडल कुछ वॉल्यूम दिखा पा रहा है। नीचे से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है, हाँ। कैसे समझ आ रहा है, तो ये कैंडल पे इस कैंडल का रिजेक्शन है ना, वो बता रहा है आपको कि प्राइस जो है वो बार बार ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा है, मतलब बाइंग स्ट्रांग हो रही है, यहाँ पे बायर्स एंटर कर रहे हैं बहुत तेजी से। तो या तो फिर यहीं से एक स्ट्रांग बाइंग आ जाएगी क्लोजिंग देके, और नहीं तो इन लोगों को आउट करके मार्केट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट के साथ ऐसा दिखेगा। ओवरऑल मूवमेंट अपसाइड के लिए स्ट्रांग है। मैक्स पिन क्या दिख रहा है क्या, मैक्स पिन 25,000 ही दिख रहा है। गाइस थोड़ा सा एग्रेसिव मत होना, यहाँ पे रुक जाइए, एंट्री आपको यहाँ पे देखा जाएगा, क्लोजिंग दे दे, कुछ क्लोज करके जाए फिर देखते हैं। 4 मिनट है अभी। लाइव ट्रेड क्यों नहीं लेते हैं आप, रेगुलेशंस है, आप नहीं ले सकते हो, मार्केट मैनिपुलेट होगा। क्रिप्टो फॉरेक्स में ऐसा कुछ नहीं है, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बट इंडियन मार्केट को आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आपका ये गाइडलाइंस है कि आप नहीं कर सकते हो लाइव, जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए आप बता सकते हो लेवल्स क्या है नहीं है, बाकी आप लाइव ट्रेड करके नहीं दिखा सकते। देन का रेजिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस डे यू सेड इन टॉप 18 अगस्त। देखो एक ये 25-12 का, हाँ, है एक रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस है आपका यहाँ पे 18 का, 18 का ही तो है। चलो देखते हैं भाई, 3 मिनट और है। बस अपना यहाँ पे लिक्विडिटी देने का मन नहीं हो रहा भाई, कि हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर नहीं सकते अभी, जब तक थोड़ा सही ना मिल जाए, हमारे हिसाब से मूवमेंट ना हो जाए। 3 मिनट और बच गया, क्लोज करके नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक कर देगा, देख लेंगे यहाँ पे। 3 मिनट और बचा है, वेट कर लेते हैं, प्राइस ठीक ठाक चलने का ट्राई कर रहा है, 96 से गया है 103, मतलब 7 पॉइंट मूव किया है।
अगर आप बहुत एग्रेसिव हो तो इधर के स्टॉप लॉस के साथ देख लेना, क्लोजिंग देता है तो ज़्यादा बेस्ट होगा। क्लोज करके हाई निकालता है तो आप यहाँ से समथिंग 40 पॉइंट को टारगेट कर सकते हो इस ट्रेंड लाइन तक। अपना वैसे ही होगा, क्लोज करेगा तभी इसमें प्लान करेंगे। दो मिनट और बच गया। हिट थेरेपी अभी बताया, अगर आप अभी एंट्री करना चाहते हो इस कैंडल 10:30 का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, 10:30 का। ठीक है, ठीक है। और वेट करना है तो ये कैंडल क्लोजिंग पे हाई ब्रेक करता है, आप देख लेना, टारगेट इधर ट्रेंड लाइन के आसपास होगा यहाँ पे। देखिए ओवरऑल ना हर बार प्रॉफिट बनाना मैटर नहीं करता है, चीज़ों को समझिए और ट्राई करो जितना सेफ एंट्री प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ विदाउट एनी फोमो एंट्री हो। संजय जी देखते हैं, बैंक निफ्टी ऑलरेडी बता रखा है, बैंक निफ्टी पे इसका हाई निकालता है, बैंक निफ्टी पे आप देख लेना। आफ्टर दिस 55,740 इसका ब्रेकआउट होता है, बैंक निफ्टी पे आप प्लान कर सकते हो। टारगेट इसका इधर के लिए रखिएगा यहाँ पे। फिफ्टी 5,740। चलो 30 सेकेंड और बच गया निफ्टी पे, 30 सेकेंड बचा है गाइस, वेट कर लेते हैं। प्रीमियम देख लो थोड़ा यहाँ पे, प्रीमियम भी साथ साथ में देखते रहिए कि कैसा चल रहा है। 110 का ट्रिगर लगाया, क्या दी 110 का ट्रिगर तो देखना होगा फिर, एकदम ट्रिगर ऑर्डर तो मेरे को चेक करना होगा कि आप क्या रख सकते हो। चलो अभी इसका हाई निकाल दे 25। ग्रेट, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बचे हैं हम लोग। इसका हाई ब्रेक करता है, इस कैंडल का हाई प्लान कर लेना 25,017। ठीक है, मैं टूल लगा देती हूँ अभी, और बॉटम से बन जाए तो देख लेना यहाँ पे भी। प्रीमियम स्टिल कॉल साइड के लिए बढ़िया सस्टेन हो रहा है, इसके ऊपर जाता है प्लान कर लेंगे, टारगेट हो जाएगा हमारा यहाँ पे 25,017 पे। स्टॉप लॉस देखते इधर कहीं पे। ले गया लिक्विडिटी, अभी और बचा है, अभी बहुत लिक्विडिटी है इस पे बायर्स का, काफी ज्यादा स्टॉप लॉस प्रेजेंट है। अभी काफी स्टॉप लॉस है मार्केट में बायर्स का। एक छोटा सा रेड कैंडल आता है ना, मजा आएगा, मतलब बहुत तेजी से बाइंग होगी फिर। चलो ठीक है, बट स्टिल टारगेट रख दो 25,17 का अगर निकालता है तो। प्रीमियम पे नजर रखना बस, कैंडल नहीं, प्रीमियम को भी आपको देखना। 110 रख दो इधर। प्रीमियम रुक रहा है, मैं वही बता रही हूँ आपको, प्रीमियम देखना तो। चलो गाइस, प्रीमियम पे थोड़ा नजर रखिएगा। प्रीमियम यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अगर 25,17 का लेवल निकालता है तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखनी चाहिए। प्रीमियम पे थोड़ा ध्यान देना।
चलो नजर रखना यहाँ पे 2517 पे। प्रीमियम पे ध्यान दीजिएगा, अभी तक प्रीवियस हाई नहीं निकाला है, ब्रेक करता है यहाँ पे प्रीमियम पे नजर रखिएगा। तो चलो प्रीमियम पे ध्यान देना गाइस, प्रीमियम आपका ठीक है सस्टेन हो रहा है। हम्म मिड में 20 पॉइंट रिसीव्ड, बढ़िया जा रहा है। चलो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। लेवल यहाँ पे है 2517, प्रीमियम यहाँ मार्क किया है 24950 का। 40 सेकेंड और है। प्रीमियम पे थोड़ा नजर रखना, प्रीमियम यहाँ पे ठीक है सस्टेन हो रहा है प्रीमियम, और बढ़िया चाहिए हमें इधर। प्रीमियम डन 110 से टारगेट क्या होगा, ट्रिगर क्या रखे, ट्रिगर क्या रखे, ट्रिगर रख दो आप इस पे 110 के ऊपर रखना। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, अभी फिलहाल अगर यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा जाए स्टॉप लॉस हो जाएगा इसका इसके नीचे मैक्स टू मैक्स, ये एसएल काफी है। कॉल राइटर्स में डर का माहौल है, खतरनाक वाला डर है। चलो गाइस, पूरा बायर्स मतलब जान लगा रहे भाई इधर, बहुत समझ रहे हो आप, यहाँ पे इतना सस्टेन कराया इस लेवल को बिना एक भी लिक्विडिटी लिए। अभी तक बायर्स का स्टॉप लॉस बचा, जो भी यहाँ से एंट्री किए हैं, मतलब ये मेजर पॉइंट है जहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। चलो ठीक है, जिनका होल्ड है स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे, इधर कहीं पे एसएल रख देना 25,004 के आसपास, ठीक है। और टारगेट रखेंगे 2547 का। बाकी जिनका एंट्री नहीं है वो वापस से ध्यान देना, ब्रेक करता लेवल तो प्रीमियम पे मौका मिला नहीं है, प्रीमियम हमने 110 का मार्क किया, एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन लिया। 110 मत रखो, कभी भी ट्रिगर प्राइस रखता है ना उससे 2-3 पॉइंट ऊपर रखो, जो भी आपको ट्रिगर प्राइस मिल रहा है उससे 2-3 पॉइंट ऊपर रखो, बफर आपका थोड़ा सा रखना जरूरी है। उससे क्या होगा कि मार्केट काफी बार लिक्विडिटी लेने जाता है, उस लिक्विडिटी में आपका एंट्री नहीं होगा कम से कम, ठीक है।
देख सकते हो 110 के ऊपर रखिए। एन एन पैटर्न रिपीटिंग, एन पैटर्न, एन पैटर्न क्या हो गया भाई? एम तो पता है, डब्ल्यू पता है, के लिए बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए है? आईटीएम लिया फिर भी प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है। देखो ये आईटीएम ही है आपका, 24,950 आईटीएम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर से प्रीमियम वैसे ही है। इंडिया विक्स लो है, डीप आईटीएम है, उसका डेल्टा 0.8 है, सही है। तो क्या दिक्कत है? आईटीएम पे क्या प्रीमियम नहीं है? ये तो है आपका 24,950 का। इसका भी क्या चल रहा है? एक मिनट रुक जाइए, मैं देखती हूँ। थोड़ा साइड कर देते हैं भाई। छोड़ो हटाओ, अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगा। फिर से प्रीमियम वैसा ही है। नोबिता 9151 कैसे चला गया? किधर आपने क्या लगा रखा है? बिल्कुल अनबीटेबल। डन। बैंक निफ्टी में पुट माइनर लॉस में है, क्या करना चाहिए? बैंक निफ्टी पे आपने पुट ले रखा है ना, तो यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस रख दो आप। ये जो है ना आपका स्विंग है, इसे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। इसको ब्रेक करेगा तभी मार्केट जो भी सेलर्स होंगे उनको उड़ाएगा, तो आप इधर पे स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम नहीं चल रहा है गाइस। भाई बंधु अगर इसका मैं देख लेती हूँ, भाई बंधु एक मिनट, निफ्टी के लिए इसके भाई बंधुओं को देख लेते हैं अगर, मतलब इसके मेजर स्टॉक्स जो निफ्टी बैंक निफ्टी को मूव कराते हैं, जो मेन वेटेज रखते हैं यहाँ पे। वो अगर देखते हैं तो आईटीसी, गाइस थोड़ा ध्यान देना, एग्जिट कर लेना जिन्होंने भी होल्ड किया। ये लेवल ऑलरेडी बता रखा है, बाकी जिनका ट्रिगर प्राइस है वो आराम से ट्रिगर ऑर्डर के साथ रहें। करेंटली निफ्टी पे देखा जाए तो इन्फी बहुत अच्छा है, टीसीएस भी बहुत बढ़िया है, रिलायंस भी ट्राई कर रहा है, मतलब ट्राई क्या, ब्रेकआउट किया है, थोड़ा सा अभी साइडवेज हुआ है। आईटीसी भी सही है। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सपोर्टिव नहीं है, एचडीएफसी नीचे आ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइडवेज है, आईसीआईसी साइडवेज है, मतलब बैंक निफ्टी के कारण यहाँ पे थोड़ा रुक रहा है निफ्टी।
निफ्टी में सारे इसके मेजर स्टॉक्स बहुत बढ़िया ग्रीन में है, मतलब काफी अच्छा ब्रेकआउट दे रहे हैं। स्पेशली आईटी सेक्टर काफी अच्छा है ग्रीन में। अब चलिए ठीक है, अभी ध्यान देना, यहाँ कहीं पे आप निकल जाना, इसके नीचे क्लोज करता एग्जिट हो जाना, मत होल्ड करना, जो भी है एग्जिट मत होल्ड करना गाइस। जिन्होंने यहाँ पे बिना प्रीमियम पे देखे एंट्री किया है, मैक्स टू मैक्स यहाँ के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। बैंक निफ्टी के कारण निफ्टी रुक रहा है, क्योंकि निफ्टी के सारे मेजर मेजर स्टॉक्स जो है वो बहुत बढ़िया ग्रीन में है। आईटी सेक्टर में तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, बट बैंक निफ्टी पे सारे बैंकिंग सेक्टर जो मेजर है, जैसे एचडीएफसी हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, ये सारे क्या है साइडवेज टू डाउन के लिए दिख रहे हैं अभी, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के। रीटेस्ट क्या है? रीटेस्ट मतलब कि मार्केट अपने सेम रेजिस्टेंस जोन को सपोर्ट की तरह ट्रीट करे, सेम सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रीटेस्ट। डेटा तो अभी भी स्ट्रांग है भाई अपसाइड के लिए। चलो सेम लेवल पे रखते हैं हम लोग एंट्री, वापस से मौका मिलता है तो देखते हैं। पुट में एंट्री कर सकते हो? बिल्कुल नहीं भाई, मत करो पुट में, रुक जाओ। पूरा भर भर के पुट राइटर्स भरे हुए हैं इधर, आप पुट साइड के लिए जाना चाहते हो ट्रैप हो जाओगे, वो भी तगड़ा वाला। बेस्ट है कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, कुछ बनने दीजिए फिर से प्लान करते हैं। बाकी जिन्होंने ट्रिगर लगा रखा है वेट करो, फ्रेश एंट्री के लिए मौका मिलता है तो। SL8 840, चलो कोई नहीं, 5x आपको टारगेट मिलेगा नेक्स्ट। बिल्कुल स्टॉप लॉस टारगेट के साथ रहिए, बस जितना छोटे से छोटे स्टॉप लॉस पे रहेंगे उतना। मैडम जी कल के लिए सॉरी हूँ, परेशान हूँ 2 लाख से ज़्यादा का लॉस में हूँ, इसीलिए कल पेड कमेंट बोल दिया था। अरे यार ठीक है, यही माइंडसेट तो आपको सही करना है अपना, मतलब नेगेटिव होने से कुछ नहीं होगा। नेगेटिव हो गए तो उसमें आपका लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है उसमें। तो जितना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रॉपर काम करोगे आप, उतना आपके लिए बेस्ट है। अगर आप नहीं हो पा रहे हो, लाइक आपको फिर भी बर्डन लग रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बन गया, तो थोड़ा दिन के लिए ना रुक जाओ, ट्रेडिंग थोड़ा दिन के लिए ब्रेक ले लो ट्रेडिंग से, ठीक है। जितना आप नेगेटिविटी के साथ काम करोगे उतना एग्रेसिव, उतना गुस्सा, उतना फोमो एंट्री होगा आपका हर जगह पे, तो जितना काम रहोगे उतना बेस्ट है, ठीक है। बस वैसा रहिए और जितना हो सके पॉजिटिविटी के साथ रहिए। देखो आपके लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आती है जितना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहेंगे। रिस्क रिवॉर्ड पार्ट है इसका, लॉस प्रॉफिट पार्ट है। ट्राई करो कि जितने बड़े से बड़े टारगेट को एम कर सके और जितना फिक्स स्टॉप लॉस के साथ, छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कर सके, ठीक है। न्यू एंट्री के लिए देखते हैं, वेट कर लो गाइस, कुछ बनने दीजिए, अभी मार्केट यहाँ पे सता रहा है। प्रीमियम पे एक बता रखा है, बाकी बाकी कहीं पे कुछ बनता है फिर देखते हैं। फिर से कैसे पता चलता है मार्केट अप जाएगा या डाउन? देखो उसके लिए ना आप मार्केट का मेजर लेवल्स फाइंड करो, मतलब मार्केट के लिए जो मेजर लेवल्स होता है, मेजर लिक्विडिटी एरिया होता है, जहाँ पे बायर्स या सेलर्स का स्टॉप लॉस होता है, उसको कैसे देखना है? तो जैसा मान के चलो निफ्टी में आपने बाय कर रखा, अभी आपको जानना है अभी आपको समझना है कि मेरा कौन सा लेवल जो है निफ्टी के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट होगा, या कौन से लेवल पे लास्ट बायर्स जो है वो ट्राई करेंगे, ठीक है।
HDFC सपोर्टिव नहीं है, इसलिए थोड़ा सा नीचे आ रहा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी को भी ला रहा है। निफ्टी में सारे स्टॉक्स बढ़िया। तो आप क्या करोगे, सिंपल फिब रिट्रेसमेंट बॉटम से टॉप रखोगे। मार्केट का 0.6 से 0.5 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं निफ्टी पे कहीं पे स्ट्रॉन्ग बाइंग है तो वो यहाँ पे है। इस वाले लेवल पे बायर्स बहुत तगड़ा ट्राई करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ा स्टॉप लॉस है इनका। ठीक है। दूसरा चीज, इससे अगर पहले और आप टॉप में जाना चाहते हो, मतलब यहाँ कहीं पे बायर्स का स्टॉप लॉस आप फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे वो देखिए। तो रिट्रेसमेंट आपको यूज करना है। नेक्स्ट स्विंग तो हम लोग इसे ले सकते हैं, अच्छा है। और ये बॉटम, अभी इसके लिए हमारे पास 0.5 से 6 का लेवल यहाँ आ रहा है। मतलब जो छोटे मोटे बायर्स होंगे ना, जिन्होंने इस बीच में एंट्री लिया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक में, उनका जो डेडलाइन है वो ये है। मतलब मैक्स टू मैक्स यहाँ तक के लिए 976 तक ट्राई करेगा और फिर मार्केट को यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि जो भी स्टॉप लॉस एरिया वो यही है बायर्स का। इसको मार्केट बस सस्टेन कर रहे, बाई साइड पे ही रहेगा फिर। तो उसको आप देखो, स्विंग लो स्विंग हाई पकड़िए। और गाइस, जिन्होंने कॉल होल्ड अभी भी किया है, ये ट्रेंड लाइन को डेडलाइन मानना, कहीं से भी आपने लिया है, यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है या यहाँ से लिया, आप इस ट्रेंड लाइन को एक सपोर्ट की तरह देखो और यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ रहना। भाई आवाज अच्छा थोड़ा कम था, ठीक है अभी। नहीं दीपक जी, अकाउंट हैंडलिंग का काम तो नहीं करते हैं। अकाउंट हैंडलिंग बहुत प्रेशर वाला काम है, वो मैंने कभी किया ही नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कभी अकाउंट हैंडलिंग का काम देना भी मत किसी को। आप जितना अपना कैपिटल को आप सही से यूज करके ट्रेड करोगे, उतना कोई नहीं कर सकता। क्योंकि फिर एक ये होता है ना कि आपका कैपिटल है, उसका नहीं है। जब तक आपका कैपिटल से आप ट्रेड नहीं करते हो, आपको वो बर्डन फील नहीं होगा। आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करोगे। किसी दूसरे को दोगे, कुछ परसेंटेज लेगा आपसे और उसके साथ में लॉस होगा तो कुछ देना है नहीं, प्रॉफिट में बस परसेंटेज ले लेना। तो बेस्ट है कि आप ट्राई करो खुद से सीखने का, छोटे अमाउंट से। कितना भी कोई लालच दे मत करिए, नथिंग। बिल्कुल संगीता मिश्रा जी, तो फिर आपका स्ट्रैटेजी अभी तक बन गया या नहीं? मैडम जी क्या बताएं, खुद ट्रेड लेते हैं तो बीपी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ाना है भाई बीपी? आप 10 दिन के लिए बस सही तरीके से यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि मैं आपको लेवल्स बता सकती हूँ, रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा। टूल मैं लगा दूंगी स्क्रीन पे, आप बस स्टॉप लॉस टारगेट के साथ वेट कर लेना। देखो आपका जो बीपी वाला सिस्टम है ना, वो 10 दिन में खत्म हो जाएगा। चलो कोई नहीं बबलू जी, वेट कर लीजिए, मिल जाएगा, उससे डबल ट्रिपल मिल जाएगा। बस सही सेटअप चाहिए हमें। वापस से देखते हैं गाइस कुछ बॉटम से, ये इंतजार हम लोग यहाँ से कर रहे थे। मैम प्रीमियम 111 नहीं, 111 नहीं, 110, 110 गया प्रीमियम, 110.50। अच्छा वो थोड़ा लग जाता है, 1-2 पॉइंट ऊपर कभी कभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता। चलो गाइस, ये लास्ट बायर जोन है जहां पे लास्ट ट्राई किया जाएगा बाइंग के लिए। काम करती हूँ मैं, प्रीमियम पे कुछ बताती हूँ अगर मिलता है तो। स्ट्राइक प्राइस चेंज ठीक है रहने दो, यहाँ पे काफी लोगों ने इसी स्ट्राइक प्राइस पे किया होगा मे बी, तो थोड़ा सा चेंज करने से दिक्कत हो सकता है उनको। बैंक निफ्टी का लिक्विडिटी हंट हो चुका है। चलिए देखते हैं। कॉल होल्ड है, क्या करना है? कॉल होल्ड है आपका, अभी भी कॉल होल्ड है, तो स्टॉप लॉस को आप रख दो यहाँ पे।
स्टॉप लॉस रख दीजिए आप इधर 24,966 का। बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करा, नहीं तो निफ्टी निकल गया होता। निफ्टी में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बायर्स ने ट्राई किया है काफी ज्यादा। यहाँ पे थोड़ा बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल जाए, और बैंक निफ्टी तभी जाएगा जब यहाँ पे HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सपोर्टिव होता है, क्योंकि अभी HDFC आप देखोगे डाउन पे आ रहा है, ICICI बैंक डाउन है। निफ्टी पे सारे स्टॉक्स पॉजिटिव है और बहुत अच्छा मूव कर रहा है। निफ्टी के मेजर स्टॉक्स जो हैं, आप TCS देख लो, इन्फी देख लो, रिलायंस देख लो, ITC देख लो, बट वही बैंक निफ्टी पे HDFC डाउन आ रहा है, ICICI बैंक साइडवेज है, एक्सिस बैंक साइडवेज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई जान नहीं है। मतलब आप कुल मिला के देखोगे तो निफ्टी में मेजर स्टॉक्स जो है निफ्टी के, वो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं और पॉजिटिव दिख रहे हैं। IT सेक्टर में बढ़िया ब्रेकआउट है। वही अगर हम लोग बैंक निफ्टी पे देखते हो तो ऑलमोस्ट सारे रेड में है यहाँ पे, एक फेडरल बैंक छोड़कर और कैनरा बैंक छोड़कर सारे। इसके कारण से निफ्टी यहाँ पे रुक रहा। ग्लिच देखो, आपको सीखने के टाइम तो ये तो इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर अभी ही ड्रॉप कर दो, ये तो आपको लेना पड़ेगा रिस्क। बहुत टफेस्ट जर्नी में हो आप, तो थोड़ा सा आपको इस चीज को समझना होगा। चलो देखते हैं, ब्रेक करता है वापस से बॉटम से कुछ प्लान करने का यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं। देखते हैं निफ्टी के 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। निफ्टी पे अगर हम लोग इसके बॉटम और टॉप को लेते हैं, 0.5 से 6 का लेवल है। चलो ये थोड़ा सा निफ्टी में ना बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल जाए, निफ्टी निकल जाएगा। आज जीरो हीरो ट्रेड नहीं, जीरो हीरो ट्रेड एक्सपायरी के दिन होता है। नॉर्मल डेज में जीरो हीरो कैसे करोगे आप? आपको उसके लिए प्रीमियम चाहिए बिल्कुल लो, और वो आज नहीं होगा, कल होगा। मतलब ATM का प्रीमियम कम से कम 15-20 पहुंच जाए, 30 पहुंच जाए। वैसे तो कल भी हमारा वो नहीं हुआ था, हमने ITM पे ही किया था। रेजिस्टेंस क्या होगा निफ्टी के लिए? अभी निफ्टी का रेजिस्टेंस एरिया अभी फिलहाल के लिए तो यही रहेगा 25, ये इधर 25,020 का। चलो गाइस, थोड़ा पहले एंट्री करना, देख लेते हैं। चलो कुछ बनता है, करते हैं प्लान। 0.6 का लेवल है, मतलब अगर प्राइस अपना इस लेवल के ऊपर, मतलब हमारे इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो एक प्लान हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 25,007, 25,007 1 मिनट के लेवल पे थोड़ी बहुत सेलिंग यहाँ पे हुई है। मतलब इसको अगर सस्टेन कर जाता है मार्केट तो बाइंग में आने का चांसेस बहुत हाई है। चलो ठीक है, एक प्लान है अपने पास। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है यहाँ पे 25,7 के ऊपर क्लोज कर दे, प्रॉपर कैंडल हाई ब्रेक करता है, तो छोटे स्टॉप लॉस में कुछ क्वांटिटी यहाँ पे आप रख सकते हो इधर पे। बाकी की लेफ्ट क्वांटिटी आप इधर देख लेना, इसके हाई पे 25,20 के लेवल पे।
यहाँ देख लीजिएगा 25, ध्यान देना गाइस, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस लेवल पे 25,007 के आसपास। 4 से 5 सेकंड बचा है, क्लोजिंग दे के हाई निकालता है तो इसी ट्रेंड लाइन के लो का स्टॉप लॉस रख के कुछ क्वांटिटी यहाँ देख लेना और बाकी का इधर 25-20 के, जिसका टारगेट आपका सेम 25-48 का होगा। ठीक है, प्रीमियम ठीक ठाक चलने का ट्राई कर रहा है। लिक्विडिटी के लिए कोई टूल या इंडिकेटर है ना फिबोनाची, एकदम फ्री इंडिकेटर है, उसको देखिए आप। फिबोनाची है आपके पास? फिबोनाची बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, उसको यूज करके आप आराम से मार्केट का लिक्विडिटी एरिया फाइंड कर सकते हो। ट्वेंटी 5,000 के लेवल पे 2.25 पे डिफरेंस यहाँ पे हो गया है आपका 2.1 2.2, मतलब समथिंग 13 लाख का डिफरेंस है, 13। जिन्होंने भी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया है इस लेवल पे स्टॉप लॉस आप रख देना इधर, और कुछ क्वांटिटी यहाँ पे, मतलब अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉपर यहाँ देखना, अगर आपका थोड़ा लॉट साइज बढ़ा है तो कुछ क्वांटिटी को यहाँ ऐड कर सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रख देना। वन आवर पे अच्छा क्लोज होगा। अच्छा, देखते हैं। बैंक निफ्टी भैया निकल जाए यार, बैंक निफ्टी के कारण रुक गया निफ्टी भी। प्रीमियम पे स्टिल 100 वैलिड है, वैलिड है 110 के ऊपर। एक्सपायरी नहीं है ना, प्रीमियम मेल्ट भी नहीं हो रहा है वैसा कुछ, तो देख सकते हो। आई मिस्ड ब्रो, कुछ नहीं छूटा आपका, कुछ भी नहीं छूटा है, डोंट वरी। इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग डेटा होने के बाद भी ये बैंक निफ्टी के कारण आज निफ्टी ऐसा रुक रहा, नहीं तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिलता हमें इसमें। डेटा स्ट्रॉन्ग है, सुबह से मार्केट बहुत बढ़िया मूव करना स्टार्ट किया है, सुबह सुबह से मार्केट काफी अच्छा मूव करना स्टार्ट किया। ओ आई चेंज, बस ये थोड़ा बैंक निफ्टी के कारण फंस रहा है निफ्टी। राजू, दो। मैम अगर कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं तो ऑपरेटर ग्राफ को ऊपर क्यों लेकर जाएगा, क्योंकि उनका तो लॉस होगा इसमें, प्लीज टेल में। वेट करिए, बताते हैं, थोड़ा सा ट्रेड पे फोकस करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या माइंडसेट होता है, कैसे क्या। वाह, इस बार प्रीमियम पहले ब्रेकआउट दिया, प्रीमियम कैंडल से पहले मूव कर रहा। चलो गाइस, थोड़ा ध्यान से, कुछ क्वांटिटी जो लेफ्ट है वो यहाँ देख सकते हो, एक लॉट से प्लान है, स्टॉप लॉस उसके लो पे डाल देना, यहाँ कहीं पे।
फिलहाल तो वैसे ही बिहेव कर रहा है डाईपुट। चलो गाइस ग्रेट, ओके ट्राई करना यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रेल करने का, ठीक है। प्रीमियम बढ़िया चल रहा है गाइस। अभी ऑन एवरेज जो इधर कहीं पे एवरेज करके आए हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीन में है, जो एक लॉट से हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे। गाइस प्रीमियम अच्छा चल रहा है, कैंडल से बढ़िया प्रीमियम चल रहा है। प्रीमियम से अच्छा कैंडल चल रहा है, मैंने आपको बताया था लाइक 2 बार एंट्री का, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। तो जो लोग भी यहाँ से एंटर किए हैं ना वो थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट बुक करना, ठीक है। चलो गाइस ग्रेट ग्रेट ग्रेट, प्रीमियम अच्छा चल रहा है, नाइस। गाइस ट्रिगर ऑर्डर ने, जिनका ट्रिगर ऑर्डर था आराम से आपको 13 पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे। टारगेट डन, मौज करिए। नाइस। इज इट बिटकॉइन? बिटकॉइन नहीं, निफ्टी है ये। जो भी ट्रिगर ऑर्डर वाले हैं सबका ठेला ग्रीन हो गया होगा, बिल्कुल। और बढ़िया ग्रीन में आ गए होंगे जिन्होंने यहाँ से एंट्री किया है। मैंने यहाँ से बताया था आपको कि कुछ लॉट यहाँ डालना, कुछ लॉट यहाँ डाल देना। बुक 50 के ट्रेल करना था, गलती से एग्जिट हो गया। अरे यार कोई नहीं, चलता है। लॉस रिकवर्ड, थैंक्स अ लॉट। कप इन हैंडल ब्रेकआउट, बिग ग्रीन राइट ऑन टारगेट। निफ्टी का 15 के दिए 1000 रुपये चल रहा है एकदम नाम के। चलो गाइस ये सही था, मतलब प्रीमियम हमारा अच्छा गया इस पे, एग्जैक्ट बढ़िया मूव किया। हमने 112 के आसपास रखा था, गया है ये प्रीमियम 124, मतलब 12 पॉइंट जैसा यहाँ पे प्रीमियम पे एग्जैक्ट मूव मिला है। 2.5 के प्रॉफिट, 11 पॉइंट बुक्ड फ्रॉम ट्रिगर 3700। होल्ड जब तक आप चाहो, ट्रेल करने का आप चाहो ट्रेल कर सकते हो, बुक करना है बुक कर सकते हो। ऑलरेडी आपको यहाँ से एंट्री किया, इधर पे मिला था। जिनका बड़ा लॉट होगा यहाँ से था, एक लॉट था उनको यहाँ कहीं पे बताया गया था कि आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करना। जिनको होल्ड करना है गाइज आराम से ट्रेल करके होल्ड करिए। 525 1100, थैंक्स 1.1 के 10 के डन 700 मिस हो गया, परफेक्ट रेट था ट्रिगर के साथ। 1500 बुक, ग्रेट मिस्टर सैंडी, सही है। गाइस ट्राई करना कुछ ना कुछ लेकर निकलने का, ठीक है। ट्रिगर भी बताया था आपको, 3 यहाँ पे बताया गया था। एक ट्रिगर था जिसपे 110 के ऊपर, मतलब अराउंड 111 112 के आसपास था। दूसरा इस लेवल पे कुछ क्वांटिटी ऐड करने का बताया गया था। थर्ड इधर पे 25-20 जिसपे ब्रेक करके प्रीमियम अच्छा मूव किया, और स्टिल प्रीमियम बढ़िया सपोर्टिव है। कॉल साइड का प्रीमियम स्टिल सस्टेन कर रहा। 2K बुक्ड 1100, फिर से मिस कर दिया भाई। आप कहाँ रहते हो भाई, कैसे मिस हो रहा आपका ट्रेड? इतना ध्यान से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, लेवल मार्क कर रहे हैं, कैसे छूट रहा। लॉस और रिकवर, स्टिल लॉस इज देयर। 15 के 500 बुक्ड 630, 18 के सुपर मूव 1 के परफेक्ट ट्रेड 800, 1,60,000 मिस, फ्रेश एंट्री। वेट कर लीजिए, देखते हैं वापस से बनता है गाइस, करते हैं। देखो आपको रोहित फास्ट तो रहना होगा। ये लेवल ऐसा नहीं कि सडन मैंने लगा दिया, आपको मौका दिया मार्केट एंट्री करने का, और बहुत अच्छा मौका दिया। मतलब आराम से आपको 5 मिनट का टाइम मिला इधर, यहाँ पे भी, और उसके बाद यहाँ पे पहले से आपको सब कुछ पता था इधर कि यहाँ पे मिलता है, तो प्लान